मैं आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश हिंदी शिक्षा में। देखो स्टूडेंट, जिसको भी अंग्रेजी में नाम लिखना नहीं आ रहा है, अंग्रेजी में मैसेज टाइप करना नहीं आ रहा, अगर टाइप करते हैं तो इंग्लिश उनकी गलत हो जाती है और वो भी सोचते हैं कि काश हम भी इंग्लिश में अच्छे से टाइप कर लेते, मैसेज कर लेते, किसी का नाम अच्छे से लिख पाते, या फिर इंग्लिश में कहीं कुछ भी लिखा हुआ होता उसको हम हिंदी में पढ़ पाते। तो आज की इस क्लास को देखने के बाद जो भी बिल्कुल जीरो से और शुरू से सीखना चाहता है, एक बार बस इस क्लास को देख लो। अंग्रेजी में नाम लिखना, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना इंग्लिश में बहुत आसानी से आ जाएगा। बिल्कुल यार जीरो से सिखाऊंगा और एक देसी तरीके से। देखो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट्सएप पर मैसेज से चैटिंग करने का बिल्कुल देसी तरीका। तो आज मैं आपको हिंदी को कैसे इंग्लिश में बनाते हैं ना, बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। जिनको सीखना है चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो और अपनी जो क्लास है वह शाम को 6 बजे होती है, आया करो, प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे देखो, हमने आपकी टाइपिंग को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे हिंदी में एक कहानी लिया है और एक कहानी हम क्या करेंगे, इंग्लिश में बदलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है एक, तो ये जो आपका ए होता है इसे ई से बनाया जाता है। जिनको नहीं पता ध्यान से देखें। और का बनता है आपका के से। तो अगर कहीं आपको ई और के लिखा हुआ मिले तो उसको एक पढ़ना। गरीब, तो ग देखो बनता है जी से। अब क्या इस गा पे कोई मात्रा है? नहीं है सर। क्या करेंगे इसके साथ? तो जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, जब उसकी इंग्लिश लिखोगे ना तो उनके बगल में आपको ए लगा देना है और रा आपका आर से बनेगा। और चाहे छोटी की मात्रा हो या फिर बड़ी की मात्रा हो, आई से ज़्यादा लगाया करो। अगर ए आपने सोच लिया कि भैया बड़ी की मात्रा है, हम हमेशा डबल ई से लगाएंगे तो आपकी इंग्लिश गलत हो जाएगी। आपको ज़्यादा करके आई का यूज करना है। जहाँ डबल ई लगेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप जब तक नहीं बता रहे तो आप आई का यूज करें, और आई का ही यूज ज़्यादा होता है यार। तो यहाँ पे आप क्या करें, आई लगाएं और आपका ये बा बनेगा केवल बी से। अब आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि जिस पे मात्रा नहीं होगा उनके बगल में ए लगाते हैं, लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द हो तो केवल इंग्लिश लिखी जाएगी। बाकी शुरुआत में हो, बीच में कहीं हो, तब उनके इंग्लिश के बगल में आप ए लगा देना, लेकिन लास्ट में हो तो केवल इंग्लिश। जैसे आपने इसका को के से दिखाया है, बा को केवल बी से दिखाना है, ठीक है। चलिए आगे देखो, बस्ती। अब देखो बा बनेगा आपका बी से। अब इस बा पे नहीं मात्रा तो आप यहाँ क्या करें, ए लगा दे, आपने लगा दिया। अब आधा सा बनाना है, तो आधा शब्द हो चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं आपका यहाँ पे सा ही दिया हो, कोई भी शब्द आधा हो सकता है। आधा शब्द उसके साथ वाले को, दोनों को इंग्लिश में आपको यहाँ लगातार बनाना है साथ में। यानी कि छोटा सा है तो एस से, तुरंत आपको ता भी बनाना होगा टी से, और ता पे बड़ी की मात्रा तो आई का यूज। ए आपका यहाँ पे हो गया बस्ती। आगे में, यम से आपका माँ और ई से बनती है ए की मात्रा, यम ई हो गया में। एक, तो ए बनता है ई से और का बनेगा आपका के से, ए हो गया एक। छोटी, देखो छ बनता है आपका सी डबल एच से, और ये ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा हो गया छो। टा बनेगा टी से, देखो बड़ी की मात्रा है तो आप आई का ही यूज करें। एक मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, अगर सबसे लास्ट में बड़ी की मात्रा आती है तो आई का ही यूज किया जाता है। बीच में भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट में आता है तो ज़्यादा करके आई ही लगाते हैं। सी, एस से छोटा सा, फिर देखो बड़ी की मात्रा लास्ट में तो एस आई से आपका सी। लड़की, देखो जब आपको ऐसे 3 शब्द दिए हों, शुरुआत 2 पे मात्रा ना हो लेकिन तीसरे वाले पे हो, तो पहले आप इस 2 को अलग कर दिया करो, इसको अलग कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि यह जो आपका लड़की है, जब आप पढ़ते हो लड़की, देखो लड़ को एक साथ बोलते हो, फिर की को एक साथ बोलते हो, तो जितना पहले बोलते हैं ना उतना अलग कर देते हैं, और ऐसे ही इंग्लिश बनाई जाती है। जैसे पढ़ोगे वैसे ही बनाना होगा। तो पहले इतना बनाओ, तो यल से आपका ला हो गया, ला पे नहीं मात्रा है तो ए लगा देना, और इस ड़ा को आपको दिखाना है डी से, क्योंकि यह डी से बनता है। अब इस डी के बगल में ए नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? देखो जब ए लड़ आपका अलग हो गया तो जो आपका ड़ा होगा वो तो लास्ट में आएगा ना, और लास्ट में आएगा बिना मात्रा वाला रहेगा, तो ए नहीं लगाना है। तो इससे अच्छा एक ट्रिक बना लो कि जहाँ तक हम यहाँ के कट करेंगे, कट करने के लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला है तो उनकी केवल इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। चलो फिर के से आपको का कहना है और आई से बड़ी ई की मात्रा। देखो अगर इस तरीके से सीखते हो ना तो बहुत जल्दी आएगा।
रहती, तो रह और ती से मिल के बनाए, शुरुआत दो पे नहीं है तीसरे पे है, तो रह लिखो। आर से र पे नहीं मात्रा ए, और आपका हा देखो केवल एच से बन जाएगा, ए आपका रह हो गया, ए नहीं लगाना। टी से ता कह लो, और आई से बड़ी ई की मात्रा ए हो गया आपका रहती। आगे है थी, तो टी और एच से आपका था, और बड़ी ई की मात्रा आई से ए हो गया आपका थी। वह, तो वी से वाह, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा दो। एच से आपका हा, वह। लंबे, तो यल से आपका ला पे देखो कोई मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कहना। अब आधा माँ बनाना, तो इसको और इसको साथ में लिखोगे, यानी कि यम से माँ करेंगे तुरंत मुझे बी से बा भी कहना होगा। और बा पे देखो ए की मात्रा, तो ए की मात्रा ई से बनती है, तो ए आपका लंबे हुआ, राइट। समय, छोटा सा यस, मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाओ। यम से माँ, इस पे भी नहीं मात्रा है बीच में, तो यहाँ भी ए लगाओ, लेकिन लास्ट में या को केवल वाई से दिखाना है, लास्ट में ए नहीं लगता। से, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से। अच्छा बताना स्टूडेंट आपको कैसा लग रहा है आज इस क्लास को देख करके। अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो कमेंट करके बताना आप। गंभीर, तो जी से गा करोगे, गा पे कोई मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाओगे। अब आधा माँ और भा साथ में लिखोगे, तो माँ बनता है यम से, और भा बनता है आपका बी एच से, और बड़ी की मात्रा है तो आई से ही लगाना है, और रा आपका आर से देखो गंभीर। आगे है बीमारी, तो बी से बा, बड़ी की मात्रा आई बी, यम से माँ, आ का मात्रा ए, फिर आर से रा, बड़ी की मात्रा फिर आई, ये देखो बीमारी हो गया। देखो अभी तक आप आई का ही यूज कर रहे हो, और आई ज़्यादा यूज होता है, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुन ले। से, एस से छोटा सा, ए की मात्रा, ई से देखो यस ई को पढ़ेंगे से। जूझ, तो जैसे आपका जा, बड़ा ऊ का मात्रा आप यू से लगाना। देखो चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो, आप यू से लगाया करें। जो आपने याद किया है कि बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन हर जगह नहीं लगता डबल ओ, ज़्यादा करके यू यूज होता है, इससे ज़्यादा करके आई लग रहा है। जहाँ डबल ओ यूज होगा मैं आपको बताऊँगा। और झा बनता है आपका जेज से, ए आपका यहाँ पे हो गया जूझ। रही, तो आर से रा, मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, बड़ी की मात्रा आई, ए हो गया आपका रही। थी, टी और एच से आपका था, फिर आई से बड़ी की मात्रा थी। उसके, देखो उस और के से मिलके उसके शब्द बना है, तो आपने उसको अलग कर दिया सर रहती की तरह, तो ऊ जो होता है आपका यू से बनता है, ठीक है, ऊ यू से बनेगा। अब देखो यह एक स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है, चाहे स्वर कहीं भी मिले, चाहे शुरुआत में हो या फिर बीच में हो या फिर किनारे हो, तो केवल उसकी इंग्लिश। और ऐसे से आपका छोटा सा उस, फिर के से का करें, और ई से बनेगी ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया उसके। माता, तो यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा माँ, और ता बनेगा आपका देखो टी से, ता पे आ का मात्रा ए से माता। पिता, तो पी से पा, आई से छोटी की मात्रा पी, फिर आपका टी से ता, आ का मात्रा ए से पिता। के से का और ई से ए की मात्रा के। पास, पी से पा, ए से आ का मात्रा पा, ऐसे से आपका छोटा सा ए हो गया पास। इलाज, तो ई जो होता है वह बनता है आई से, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, और जा बनेगा आपका जैसे देखो हो गया इलाज। के, तो के से का और ई से ए की मात्रा के। लिए, यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, और ए बनेगा आपका ई से। अभी देखो एक में आपने क्या किया था, ई, ए के लिए ई का यूज किए हो ना, तो कहीं भी ए मिले आप ई लगाएं। पैसे, तो पी से पा, ए और आई से ए की मात्रा ए हो गया पै, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा पैसे। नहीं थे, तो यन से ना, मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगाओ, एच से हा करो, और बड़ी की मात्रा आई से नहीं। थे, तो टी और एच से आपका था, और ई से ए की मात्रा ए हो गया थे। अक्सर, तो आ आपका ए से, यह स्वर है तो केवल इंग्लिश, फिर आधा का और सा दोनों साथ में होगा, तो आप के से का करें और एस से छोटा सा। अब इस वाले सा पे नहीं मात्रा, तो यहाँ पे ए लगा देना, और रा आपका आर से,
अक्सर। एक बात और सुन लो, जब भी आधा शब्द बनाना तो आधे शब्द के इंग्लिश के बगल में कभी भी ए मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। वाह, तो वी से वाह मात्रा नहीं ए, और हा आपका बनेगा इससे ए आपका हो गया वाह। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। लिखा है यहाँ पे आपका भूखी, तो बी और एच से आपका भा, बड़ा ऊ का मात्रा यू से भू, के और एच से आपका खा, और बड़ी की मात्रा आई से भूखी। और जो होता है वह ए और यू से बनता है, और रा बनेगा आर से, तो ए यू आर को पढ़ते हैं। और कमज़ोर, देखो ये आपका कम और जोर से मिलके कमज़ोर शब्द बना है। जैसे देखो, जब ऐसे 4 शब्द देते हैं ना, तो 2 और 2 को ज़्यादा करके अलग किया जाता है। तो देखो कम से और जोर से मिलके कमज़ोर बना है, तो के से का मात्रा नहीं ए, और माँ आपका यम से देखो कम हो गया। अब जहाँ तक आपने अलग किया उसके लास्ट में बिना मात्रा वाला है, तो ए नहीं लगाना है। जैसे जा करके ओ से ओ की मात्रा, रा आपका आर से कमज़ोर। रहती, तो देखो रह और ती से मिलकर रहती, तो आर से रा पे नहीं मात्रा ए, एच से आपका हा रह हो गया। अब टी से ता कहना है, और बड़ी की मात्रा को आई से रहती। थी, तो टी और एच से आपका था, फिर बड़ी की मात्रा आई से, तो यहाँ पे हो गया थी। फिर भी उसके, तो पी और एच से आपका फा, आई से छोटी की मात्रा फी, आर से आपका रा फिर भी, तो बी और एच से आपका भा, बड़ी की मात्रा आई से हो गया भी। उसके, तो देखो उसके में चाहे उसने हो, उसके हो, उसकी हो, आप इनको अलग करना। तो ऊ देखो यू से, एस से छोटा सा उस, फिर के से का कर दें, ई से ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया उसके। चेहरे पर मुस्कान, चेहरे, अब देखो ये जो आपका चेहरे है ना, देखो जब चेहरे पढ़ते, चेह पहले पढ़ते फिर जाकर रे बोल देते हो। देखो चेहरे, तो चेह और रे से मिलके आपका चेहरे बना है। तो सी और एस से आप क्या करें, ई से ए की मात्रा हो गया चे, एच से आपका हा देखो चेह हो गया। अब ई से एच के बगल में ए लगाना नहीं है क्योंकि ये लास्ट में होगा, और आर से रा करके ई से ए की मात्रा रे, ए आपका हो गया चेहरे। जब ऐसे आपको 3 शब्द दें, शुरुआत और लास्ट पे मात्रा हो, बीच में ना हो, तो आपको इनको ध्यान से ज़रूर पढ़ना है कि किसको हम पहले पढ़ रहे हैं। जितना पहले पढ़ो उतना अलग कर देना, ठीक है। चलिए, पर, तो पी से पा मात्रा नहीं ए, रा आपका आर से, तो पी ए आर से हो गया पर। मुस्कान, यम से माँ, यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह, आधा सा और का साथ में लिखो, तो यस से छोटा सा, के से का, आ का मात्रा ए से, और ना आपका यन से मुस्कान। बनी, तो बी से बा मात्रा नहीं है, ए लगाओ, यन से ना, और बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया आपका बनी। रहती थी, तो रह और ती को अलग करो, रहती होगा। तो आर से रा मात्रा नहीं, यहाँ पे ए करें, एच से आपका हा, ए हो गया रह, ठीक है। अब ए नहीं लगाना। टी से ता, और आई से बड़ी की मात्रा ती, रहती थी, तो टी एच से आपका था, और आई से बड़ी की मात्रा थी। वह रोज़, तो वी से वाह, यहाँ पे ए लगाओ, एच से आपका हा वह, रोज़, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रोज़, जैसे आपका जा रोज़। अच्छे दिनों का सपना, अच्छे, तो आ आपका ए से, ए आधा चाहे तो आप सी एच करें, लेकिन तुरंत जाके सी डबल एच भी लगा दें, और ई से ए की मात्रा अच्छे। दिनों, तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, यन से ना, और ओ से ओ की मात्रा नो, दिनों का, के से का, ए से आ का मात्रा का। सपना, देखो शुरुआत 2 पे मात्रा नहीं, तीसरे पे है, देखो हो गया आपका सपना। तो एस से छोटा सा, मात्रा नहीं, यहाँ पे ए करो, फिर आप पी से पा कर देना, सप हो गया, ए नहीं लगाओगे, यन से ना करके ए से आ का मात्रा, तो यहाँ पे सपना हो गया। अब यहाँ देखना 3 शब्द हैं, शुरुआत लास्ट में मात्रा है, सेम इसकी तरह। तो क्या करोगे, ये पढ़ो देखती, तो यह आपका देख और ती से मिलके बना है। तो पहले देख लिखो, डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, और खा बनता है आपका केच से, ए हो गया देख, ए नहीं लगाना है। टी से ता, और आई से बड़ी की मात्रा ती, ए हो गया देखती। उसे, सॉरी थी,
तो TH से आपका था और I से बड़ी की मात्रा A हो गया थी। उसे, तो ऊ देखो U से बनता है, S से छोटा सा, E से A की मात्रा उसे। पढ़ना, तो ये देखो पढ़ना पढ़ और ना से मिलके बना है, तो P से पा करे मात्रा नहीं A। रड़ा आपका DH से A हो गया पढ़, ठीक है, A नहीं लगाना है। N से ना और A से आ का मात्रा A आपका यहाँ पे हो गया पढ़ना। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं यार, देखो और, तो A और U से और, रा आपका R से और, स्कूल। अब देखो स्कूल क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, तो यह SCHOOL ए है स्कूल की इंग्लिश। जाना बहुत पसंद था, तो जे से जा, ए से आ का मात्रा जा, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना, ए हो गया जाना। बहुत, तो बी से बा यहाँ पे ए कर दें, एच से हा, छोटा ऊ का मानता है उसे हु, और टी से ता बहुत। पसंद, तो पी से पा मात्रा नहीं ए, एस से छोटा सा अंग की मात्रा ए और एन से हो गया सन, और डी से आपका दा पसंद था, तो टी एच से आपका था और आ का मात्रा ए से यहाँ पे हो गया था। देखो अभी एक कहानी बहुत बड़ी है और वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप यहीं तक सॉल्व करें और अपना अब होमवर्क ले लें, ठीक है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ोसियों ने उसकी हालत पर ध्यान दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको होमवर्क करना है और कमेंट करके ये ज़रूर बता देना कि क्लास आपको कैसी लग रही है। देखो अगर सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और आकर के प्रैक्टिस किया करो। इस चैनल पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है, आना और प्रैक्टिस करना। चलिए।